अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? तो ये हमारा जो है वो ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स है। इसके अंदर हम कवर करेंगे अपना एग्जाम ब्रोकर जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे MT5 यूज़ करने का तरीका कि MT5 किस तरह यूज़ किया जाता है, और दो तीन चीज़ें और। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्रोकर, एग्जाम ब्रोकर। ब्रोकर क्यों ज़रूरी है मार्केट में आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड? ट्रेडिंग को मैं यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ब्रोकर का काम होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके USD को कन्वर्ट करके अपना PKR को कन्वर्ट करके USD में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। पहला चीज़ ये होती है। दूसरा, आपकी जो पोजीशंस है उसको स्क्वायर ऑफ करता है इंटरनेशनल मार्केट में। ये काम होता है हमारे ब्रोकर का। हम ब्रोकर जो यूज़ करते हैं वो एग्जाम ब्रोकर है। एग्जाम ब्रोकर, जब भी आप मार्केट के अंदर किसी भी ब्रोकर को यूज़ करते हैं तो ब्रोकर यूज़ करने के जो है वो तीन चार बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो इसके पीछे एक होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो कि अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो यूरोपियन बैंक्स है, जिसके ज़रिए वो आपकी ट्रेड्स को स्मूथली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्क्वायर ऑफ करता है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ ब्रोकर में देखते हैं, स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? बेसिकली स्प्रेड वो कमीशन होता है। आपने MT5 के ऊपर देखा होगा कि आपकी दो लाइंस आ रही होती हैं, एक आस्क प्राइस और दूसरा होता है बिड प्राइस। तो स्प्रेड बेसिकली होता है ब्रोकर का कमीशन। जब भी आप किसी भी ट्रेड को जो है वो प्ले करते हैं अपने MT5 पर, तो आपने देखा होगा कि वो माइनस कुछ सेंट से स्टार्ट होती है, तो वो बेसिकली वो जो है वो कमीशन होता है। अब एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम का जो कमीशन है वो 45 सेंट्स टू 40 सेंट्स, 45 सेंट, इस तरह का वो कमीशन है। तो ये टाइट स्प्रेड होता है ब्रोकर का, और फास्ट एग्जीक्यूशन इसके अंदर होती है। दूसरी चीज़, हम एग्जाम ब्रोकर यूज़ करते हैं। एग्जाम ब्रोकर जो है वो आपको देता है बोनस। मिसाल के तौर पर अगर आपने $100 डिपॉजिट किया तो $100 के ऊपर $100 वो आपको बोनस देता है। इस बोनस का बेनिफिट क्या होता है? अगर खुदा ना खास्ता आपने अपना जो इनिशियल बैलेंस है वो वॉश कर दिया है, आपका अकाउंट जो है वो $100 आपने डिपॉजिट किया और $100 आपने वॉश कर दिया, तो एग्जाम ब्रोकर जो $100 का जो बोनस देता है उससे आप अपने कैपिटल को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। वो ट्रेडेबल बोनस होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है, तो ये ब्रोकर की एक बेसिक आउटलाइन थी कि बेसिक ब्रोकर आपको किस चीज़ में मदद करता है। ब्रोकर कनेक्ट करते हैं हम MT5 से। अगर आप किसी भी लोकल एक्सचेंज के अंदर जाएं, मिसाल के तौर पर आप PMX में जाएं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रेड करनी है तो आपको यकीनन किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करनी होगी। आप डायरेक्ट मार्केट के अंदर, क्योंकि हम रिटेलर हैं तो हमें ज़रूरी है किसी ब्रोकर से कनेक्ट होना। आप डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड्स को जो है स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें किसी ना किसी ब्रोकर से लिंक होना पड़ता है। उसके बाद आपने जब MT5 जो है वो एक टर्मिनल है, MetaTrader 5 जिसके नाम से, अब आपने अपना ब्रोकर पे अकाउंट बना लिया। जैसे हम एग्जाम यूज़ करते हैं, एग्जाम पे आपने बना लिया अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद अब आपने उसको कनेक्ट करना होता है MT5 से। उसके बाद फिर हमारे पास ट्रेडिंग्स में आते हैं सेशंस, जो कि हमारे पास बेसिक तीन सेशंस होते हैं। पहला होता है एशियन सेशन, उसके बाद आता है हमारे पास लंदन सेशन, और उसके बाद तीसरा सेशन हमारे पास आता है न्यूयॉर्क सेशन। बेसिक्स इन सेशंस का मतलब क्या होता है? एशिया सेशन जो हमारा होता है, लंदन सेशन जो होता है, और न्यूयॉर्क सेशन जो होता है। हम बेसिक जो ट्रेड्स करते हैं वो लंदन और एनवाई में करते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि लंदन सेशंस के अंदर और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता है, यानी कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बाइंग और सेलिंग जो है वो एक वॉल्यूम के साथ हो रही होती है। तो इस वजह से हम लंदन सेशन में और एनवाई सेशन के अंदर अपनी ट्रेडिंग को जो है वो ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं, लंदन के अंदर और एनवाई में ट्रेडिंग करने को। इसके बाद हमारे पास आती है लिमिट एग्जीक्यूशन। देखिए, हमारे पास तीन तरह की जो है वो लिमिट एग्जीक्यूशंस होती हैं। अच्छा, MT5 पे जब आपने अपना ब्रोकर पे अकाउंट बना लिया और उसको कनेक्ट कर दिया आपने जो है वो अपने MT5 से, तो वहाँ पर अब आपके पास जो है वो तीन चार तरह के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। मैं एक मिनट अपना MT5 कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करंट से एग्जीक्यूट किया जाता है, बाय लिमिट सेल लिमिट क्या होती है, और बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है। वेट अ मोमेंट। स्क्रीन सबके पास शो हो रही है? देखें, एक बार चैट में मुझे कंफर्म कर दें। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि MT5 के ऊपर अपना सबसे पहले जो है वो डेमो अकाउंट किस तरह लॉगिन किया जाता है, और इससे कुछ कोड्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि सिंबल्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये देखें, आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर आपको थ्री लाइंस दिख रही होंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज अकाउंट्स में क्लिक करके आपने ये प्लस के सिंबल पे क्लिक करना होता है। उसके बाद फिर ये मेटा आपको ऊपर सबसे पहले शो हो रहा होगा। इसमें आपको VPN की ज़रूरत नहीं होती, बगैर VPN भी आपके कनेक्ट हो जाता है। आप यहाँ आए, इस पर क्लिक किया। उसके बाद ऊपर देखें, सबसे फर्स्ट पे आपको ओपन अ डेमो अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ,
और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और ईमेल, ये सब कुछ आपने डाल दिया। उसके बाद आपको कितने डॉलर का अकाउंट चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 3000, $3000 का अकाउंट। लेवरेज जो भी आपको चाहिए 1:100, आपने लेवरेज ले लिया। एक्सेप्ट पे क्लिक किया और रजिस्टर पे क्लिक किया। यहाँ पर डन पे क्लिक करें आप। देखें ये आपके पास एक डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये ट्रेड पे आएंगे, यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि कितने का आपका अकाउंट है। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाएगा कि आपने लास्ट वीक क्या ट्रेड्स लिए हैं, लास्ट मंथ क्या ट्रेड्स लिए हैं, जो भी एक्सपायर्ड। अब मैंने चूंकि ये अभी अभी नया अकाउंट ओपन किया तो इसमें कोई हिस्ट्री नहीं आ रही। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं कोड्स, इस पर आपने क्लिक करना है। अब जो भी पेयर आपको सिलेक्ट करना है, अब यहाँ पर आपने पेंसिल का जो सिंबल बना हुआ है इस पर क्लिक किया। अब ये प्लस के सिंबल पे क्लिक करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ XAU USD, चूंकि XAU जो है वो गोल्ड का केमिकल सिंबल होता है। देखें यहाँ पर आ गया गोल्ड वर्सेस US डॉलर। इस पर आपने क्लिक किया, ये मेरे पास सबसे लास्ट में आता है। इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर दें ऊपर की तरफ। ये आपके पास यहाँ पर मल्टीपल्स जो है वो करेंसीज आ जाती हैं, यूरो USD, GBP USD, USD GPY वगैरह, JPY USD वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास। अब इसको यूज़ किस तरह किया जाता है, अब मिसाल के तौर पर आपने लेनी है गोल्ड पे ट्रेड और यहाँ पर चार्ट खुला हुआ है आपके पास यूरो USD का। आपने ये लेफ्ट साइड पे ऊपर यूरो USD पे क्लिक किया, ये XAU USD का जो सिंबल बना हुआ है आपने इस पे क्लिक किया। अब ये आपके पास जो चार्ट खुल गया है वो गोल्ड का चार्ट खुल गया। देखें इसके अंदर तीन चार बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है टाइम फ्रेम। अब ये जो डे का टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये है कि जो रनिंग कैंडल है आपके पास, ये एक दिन में फॉर्म हो रही है। अब जब तक डे क्लोज नहीं होगा, यानी कि UTC-5 के तहत जो है, रात को जब तक 3 नहीं बज जाएंगे, ये आपकी डे की कैंडल क्लोज नहीं होगी। उसके बाद फिर हमारे पास आती है H4 की कैंडल्स। ये हर एक कैंडल 4-4 घंटे की होती है। जैसे 4 घंटे में, अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 3 घंटा और 33 मिनट 3 मिनट बाकी हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आती है H1 की कैंडल्स, कि ये जो कैंडल्स फॉर्म हुई है ये हर एक एक घंटे की एक एक कैंडल है। ये आपको शो करती है कि इस एक घंटे में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। मिसाल के तौर पे ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये आपको शो कर रही है यहाँ पे कि इस एक घंटे में सेलिंग हुई है। उसके बाद फिर ये अगली जो ग्रीन कैंडल है, इस एक घंटे में बाइंग हुई है मार्केट में, जो है वो बायर्स एंटर हुए हैं इस तरह से ये। फिर ये M30 की कैंडल। अब जो कैंडल एक घंटे में एक फॉर्म हो रही है वो हर 30 मिनट के अंदर वो जो है वो दो कैंडल्स फॉर्म होती हैं। उसके बाद फिर M15 M5 इस तरीके से ये सारी कैंडल्स फॉर्म होती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड लेने की, कि ट्रेड को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ट्रेड यहाँ पर आई हुई है सेल की। ये 4349 से एक ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करनी है, जिसका SL जो है स्टॉप लॉस जो है वो 43452 होगा। अब ये देखें ऊपर आपको एक डिश बनाई दिखाई दे रही है ये इस तरीके से। और दूसरी चीज़ आपके पास ये एक जो है वो क्लॉक बनी हुई आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर आपने लॉट साइज जो है वो सेट करनी होती है। लॉट साइज होती क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। लॉट साइज का मतलब होता है, अगर आपके पास कोई रजिस्टर वगैरह है तो इसको लिख लें, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। लॉट साइज बेसिकली होती है कि कितनी क्वांटिटी में आप गोल्ड को बाय या सेल कर रहे हैं। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आप गोल्ड को बाय या सेल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे 0.01 ये सबसे मिनी लॉट होती है, मतलब इससे छोटी कोई लॉट नहीं होती। 0.01 से अगर कोई शख्स गोल्ड को बाय करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में 2.6 तोला गोल्ड बाय कर रहा है, जो कि बनता है 1 ऑन्स। ठीक है। अब लॉट साइज आप सेट करते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे का $100 का अकाउंट है, तो वो जो मैक्स लॉट साइज यूज करेगा वो 0.02 करेगा। इससे उसका रिस्क भी मैनेज होगा। अगर उसका एसएल लगता है तो उसको इतना लॉस नहीं होगा, उसके अकाउंट का 4 से 5% लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ। तो इस वजह से जो लॉट साइज यूज़ की जाती है वो अपने अकाउंट कैपिटल के हिसाब से की जाती है। अब मुझे यहाँ पर सेल करना है, तो मैं 0.02 सबसे पहले यहाँ पर सेट करूंगा इसको। ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये जो क्लॉक का सिंबल बना हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा। अब जो मेरे पास सेल लिमिट है, जिस तरह से प्रीमियम में आपके पास सेल लिमिट आती है 4349, मैंने इसे सेट कर दिया 4349 पे। स्टॉप लॉस जो मेरा बनेगा, जैसे कि स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया हुआ है 4352, तो स्टॉप लॉस हमेशा आपने $1 बढ़ा के रखना होता है।
अपने स्प्रेड को काउंट करना होता है। वो जो मैंने आपको पीछे पीछे बताया था कि जो दो लाइंस होती हैं, आस्क प्राइस और बिड प्राइस, यही होता है स्प्रेड। इसको आपने स्प्रेड काउंट कर दिया 80 सेंट्स का। फिर आपने टीपी जो है वो, जो भी आपका टीपी दिया हुआ है 4320, आपने ये अपना टीपी सेट कर दिया और ये आपने प्लेस कर दी अपनी लिमिट। ठीक है, अब ये लिमिट हो गई मेरी प्लेस। ये मैंने आपको वो चीज़ बताई है कि जब मार्केट में लिमिट आपने सेट करनी है तो इस तरह से लिमिट सेट करनी है। अब करंट से एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें, तो करंट से किस तरह एग्जीक्यूट जाती कर की जाती है। मिसाल के तौर पर ग्रुप में सिग्नल आता है गोल्ड बाय CMP। CMP मीन्स करंट मार्केट प्राइस। और 436 से जो है वो आपने गोल्ड को बाय करना है। आपने क्या करना है, सिंपल ऊपर बाय और सेल का जो ऑप्शंस आ रहे हैं, सिंबल्स आ रहे हैं, आपने ये कर दिया यहाँ पे, बाय पे क्लिक। ये आपने बाय पे क्लिक कर दिया। अब ये हो गई मार्केट करंट से एग्जीक्यूट आपकी लिमिट। अब आपने यहाँ पर अपना एसएल सेट कर दिया कि भाई ये मेरा एसएल होगा और ये जो है वो मेरा टीपी होगा। अभी देखें ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चल रही है। अब मिसाल के तौर पर जब भी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है और ग्रुप के अंदर मैसेज आता है, मिसाल के तौर पर अगर 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है, तो मैसेज आता है कि रिस्क फ्री ना हो, यानी कि अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर दें। रिस्क फ्री किस तरह किया जाता है, आपने इसी ट्रेड पे क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक किया, ये ऊपर 0.02 लिखा हुआ है। अब ये मैं लॉस में फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ कि मैं से रैंडम ट्रेड ली है। आपने इसको 0.01 कर दिया और क्लोज विद। अब क्या हुआ, ये आपकी हाफ क्लोज हो गई और हाफ जो है वो चल रही है। अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वो रिस्क फ्री हिट होगा। क्यों? क्योंकि 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस था, 30 पिप्स का आपने हाफ क्लोज कर दी और अब आप ब्रेक इवन पर मार्केट से बाहर आ जाएंगे। और अगर ये मार्केट आपके टीपी की तरफ जाती है तो आपने हाफ तो बुक कर लिया है और हाफ के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट होगा वो मजीद आप जो है वो बुक करके मार्केट से बाहर आ जाते हैं। इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, ये ट्रेड हिस्ट्री शो हो गई कि मैंने इतने लॉस के अंदर ये ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सी होती है सेल लिमिट लगाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाय लिमिट किस तरह लगती है। इसी तरीके से आपने ये क्लॉक पे क्लिक करना है। सबसे पहले डिश पे क्लिक करके इसको 0.02 करना है। उसके बाद फिर आपने ये क्लॉक पे क्लिक किया। अब ग्रुप के अंदर सिग्नल आया कि भाई 4330 से गोल्ड को बाय करना है। हमेशा जब भी ग्रुप में सिग्नल आता है आपने स्प्रेड काउंट करके अपनी ट्रेड्स को रखना है। जो लिमिट है वो प्लेस करनी है। मिसाल के तौर पर 4330 अगर आपके पास ग्रुप में लिमिट आती है तो आपने उसके अंदर 80 सेंट्स जो है वो स्प्रेड काउंट करना है। अब 4330 में 80 सेंट्स प्लस किए तो ये आपके पास आ गया 4330.80। ठीक है, अब अगर स्टॉप लॉस इसका दिया जाता है 4325, 23 अगर इसका स्टॉप लॉस दिया जाता है तो आपने रखना है 4324। ठीक है, $1 स्टॉप लॉस हमेशा आपने नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट जो भी दिया जाए आपने, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टेक प्रॉफिट रख देता हूँ 4340 और ये मैंने इसको कर दी प्लेस। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्या दिया हुआ था 4325 और आपने क्या रखना है 4324, यानी कि $1 हमेशा आपने स्टॉप लॉस जो है वो अपना गिवन स्टॉप लॉस से नीचे रखना है ताकि स्प्रेड की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो टेक प्रॉफिट जो आपको दिया है आपने टेक प्रॉफिट वो रख सकते हैं कि जहां आपका जो है वो डेली लिमिट पूरी, आपका जो डेली प्रॉफिट है, डेली टारगेट जो है वो पूरा हो रहा है, वहां पर आप बेशक अपनी ट्रेड को 80 सेंट, 80 पिप्स, 90 पिप्स, 100 पिप्स के ऊपर क्लोज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है बाय लिमिट, सेल लिमिट और करंट से एग्जीक्यूशन की। तो अगर किसी को ये समझ ना आई हो तो वो चैट में मुझे पूछें, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर क्लोज कैसे हुई? आज़ान क्या मतलब क्लोज कैसे हुई? क्या पूछना चाह रहे हो आप, ज़रा क्लियर पूछो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ट्रेड ली, उसको क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज कैसे करेंगे देखें, सिंपल है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे किया बाय। ठीक है, ये मैंने लगा दिया मैंने स्टॉप लॉस, ये मैंने लगा दिया अपना टीपी। ठीक है, अब ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यार बस ठीक है, मेरा प्रॉफिट मैंने काफ़ी बना लिया है, अब मैं इसको क्लोज कर दूँ। इस ट्रेड पे क्लिक करेंगे, क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, क्लोज पे क्लिक किया, क्लोज विथ प्रॉफिट $4 जो नीचे बना हुआ लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पे क्लिक किया। ये आपकी पूरी ट्रेड जो है वो क्लोज हो गई है। देखें, ये ट्रेड मैंने ली थी करंट से,
और $4 के प्रॉफिट में, यानी कि 20 पिप्स के प्रॉफिट में मैंने इसको क्लोज कर दी। ठीक है, समझ आ गई अजान? और बाज़ औक़ात ग्रुप में मैसेज, ठीक है, बाज़ औक़ात ग्रुप में मैसेज आता है, मिसाल के तौर पर अब ये शान है, हमजा शान है, जो ट्रेड दी थी, बाज़ औक़ात आता है ट्रेड एक्टिव नहीं होती और जो है वो मार्केट नीचे आ जाती है, सेल आ जाती है अच्छी खासी। अब फिर मैसेज आता है कि डिलीट लिमिट्स, लिमिट डिलीट कर दें। वो किस तरह करते हैं? सेल लिमिट पे आपने क्लिक किया, ये नीचे डिलीट का सिंबल आ रहा है, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, ये आपकी ट्रेड जो है वो डिलीट हो गई। सबको समझ आ गया? किसी को अगर स्प्रेड वगैरह समझ नहीं आया हो कि स्प्रेड किस तरह काउंट किया जाता है तो दोबारा पूछ लें, मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ। अगर क्लियर है सबको तो मैसेज करें, मैं फिर आगे चलता हूँ। स्प्रेड कितना गैप देना चाहिए? देखें, स्प्रेड जब 80 सेंट्स का लिमिट में और $1 का एसएल में, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर लिमिट आई है, यहाँ पर अगर लिमिट दी गई है 4320 से बाय करना है, तो आप रखेंगे 4320.80। अब इसका सिंपल सा हल ये है कि आप यहाँ पर आएँ, अपने इस क्लॉक के सिंबल पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करें, अगर बाय की है तो इसको नीचे की तरफ लेकर आएँ, ये लाइन आपकी ब्लू हो जाएगी। ये एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक करें, लिमिट आ गई आपके पास 4320। आपने लिखना है 4320.80, यानी कि 80 सेंट्स ऊपर। आपके पास स्टॉप लॉस आ गया 4318, आपने रखना है 4317, यानी कि $1 का आपने स्प्रेड काउंट कर लिया और वो नीचे रख दिया। टेक प्रॉफिट आपके पास आ गया 4330, आपने सेम एज इट इज टेक प्रॉफिट रखा, प्लेस कर दी इसको लिमिट। ये आपकी लिमिट हो गई प्लेस। ठीक है, 4320 आपके पास प्रीमियम में आई थी, आपने 80 सेंट्स उसमें स्प्रेड काउंट कर लिया। स्प्रेड सिर्फ इस तरह काउंट किया जाता है, 80 सेंट्स का स्प्रेड आपने प्लस करना है बाय में और माइनस करना है सेल में। अब इसी तरीके से अगर आपके पास सेल की लिमिट आती है, ये 4350 से आपने करना है सेल, तो आप 4350.80 नहीं रखेंगे, आप रखेंगे 4349.20, क्योंकि 80 सेंट्स आपने करना है माइनस 4349.20, ये 80 सेंट्स माइनस हो गए। स्टॉप लॉस आपका दिया हुआ है 4353। ठीक है, अगर 52 दिया हुआ है, आपने इसमें रखना है 53। टेक प्रॉफिट आपने रखना है 4330, जो आपको दिया हुआ है टेक प्रॉफिट सेम रहेगा। ये आपकी सेल लिमिट लग गई। अब जैसे करंट हमजा शाह ने जो ट्रेड दी है वो 4350 से आपको सेल करवाया, अब आपने 4350 नहीं रखना, आपने रखना है 4349.20, यानी कि 80 सेंट्स आपने कम रखने हैं। ये जो देखें स्प्रेड की जो लाइन दिख रही है आपको, मैं लाइन दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको जूम करके। ये देखें, ये जो दो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये दो लाइंस आपको दिख रही हैं, यही होता है स्प्रेड। अब जब तक ये दोनों लाइंस आपकी टच नहीं होंगी, जब तक ये दोनों लाइंस आपकी इस लिमिट पर टच नहीं होगी, तब तक आपकी ट्रेड जो है वो एक्टिव नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ग्रुप में भी मैसेज आया है डिलीट लिमिट्स, तो वो किस तरह डिलीट करते हैं, ये देखें, ये आपने ट्रेड पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, अगेन डिलीट पे क्लिक किया, ये आपकी ट्रेड हो गई डिलीट। समझ आ गया है सबको? जी, 60 to 80 पिप्स, 80 पिप्स रखें ज़्यादा बेहतर है, 60 पिप्स ना रखा करें, 80 पिप्स, 80 to 70 पिप्स आपने रखना है। और एक मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप चार्ट को देख रहे हैं, यानी कि MT5 आपके सामने खुला हुआ, ट्रेड भी आ रही है और मार्केट जो है वो आपकी लिमिट के करीब है, तो आप कभी भी लिमिट ना लगाएं। जिस तरह मैंने आपको करंट से एग्जीक्यूशन का बताया, आप करंट से एग्जीक्यूट करें और मैनुअली उसमें जो है वो आप SL और TP अपना सेट करें, ताकि आपको स्प्रेड का चक्कर ही ना रहे कि आपकी बाजू का लोगों की लिमिट एक्टिव नहीं होती, वो इस वजह से नहीं होती, स्प्रेड की वजह से, वो स्प्रेड अपना गलत काउंट करके रखते हैं। जब भी आपने देख लिया भाई 4350 के पास मार्केट आ गई है, आपने वहां से अपनी सेल को करंट से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है।
80 सेंट्स? 80 पिप्स नहीं, 80 सेंट्स। जी हाँ, ऐसा ही है। एसएल आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 80 सेंट्स वहाँ काउंट किए और 180 सेंट्स जो है वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि 1.8 पिप्स आपका जो है वो एसएल बढ़ जाएगा, तो उसका वो मसला नहीं है। जब आपके पास लिमिट आपकी जब एग्जीक्यूट हो जाए और जितने पिप्स का आपका एसएल बन रहा है उतने पिप्स आपके प्रॉफिट में रनिंग हो, तो आप वहाँ पर उसको बेशक क्लोज कर दें अपनी हाफ ट्रेड को। नहीं नहीं, हो सकता है गलती से निकल गया, 80 पिप्स नहीं, 80 सेंट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट की। MT5 हमने सब देख लिया कि भाई किस तरह से MT5 यूज़ किया जाता है, स्टॉप लॉस किस तरह लगाया जाता है, और ब्रेक इवन किस तरह किया जाता है, रिस्क फ्री किस तरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमारे पास आती है रिस्क मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स। सबसे पहले हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट में आता है स्टॉप लॉस। देखें, जब भी आपको कोई ट्रेड दी जाती है तो वो कुछ सोच समझ के दी जाती है। जो स्टॉप लॉस बताया जाता है वो कुछ सोच समझ के बताया जाता है। मार्केट की जो करंट एंट्री प्राइस है वो भी कुछ सोच समझ के बताए जाते हैं। तो जब भी आपको स्टॉप लॉस दिया जाए तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना होता है। स्टॉप लॉस मार्केट में आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको लिमिट दी गई है 4350 से आपने सेल करना है और 4353 पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते और मार्केट 4353 से भी मजीद ऊपर चली जाती है और आपका अकाउंट सर्वाइव नहीं कर पाता, मिसाल के तौर पर अगर आपके अकाउंट में $30 पड़े में, ठीक है, और 0.02 से आपने या 0.05 से एक हैवी लॉट आपने यूज़ किए, आपका अकाउंट जैसे ही $30 माइनस में आएगा वो वॉश हो जाएगा। और इसके अपोजिट अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा तो जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 30 पिप्स का अगर स्टॉप लॉस दिया हुआ है, यानी कि जो $3 का स्टॉप लॉस बनता है, अगर आपने 0.01 से एक लॉट ली हुई है, एक लिमिट प्लेस की हुई है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपका सिर्फ $3 का जाएगा अकाउंट से। अगर मार्केट बेशक उसके बाद जितना ऊपर जाना चाहे चली जाए, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो आपने लॉस बुक करना था वो आपने बुक कर लिया और आप मार्केट से बाहर आ गए। तो स्टॉप लॉस आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो एंड में आप यही होगा कि आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। फिर आप इधर उधर भागेंगे कि मेरा अकाउंट वॉश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आपने कब करना है? फिलहाल जो हम अपनी जो ग्रुप्स के अंदर प्रीमियम के अंदर ट्रेड देते हैं वो ब्रेक इवन नहीं करवाते, बल्कि हम रिस्क फ्री करवाते हैं। रिस्क फ्री का मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपने 0.02 की लॉट ली हुई है तो आपने 0.01 क्लोज कर देनी है। अगर आपका 30 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, आपने 0.02 की लॉट ली, आपने 30 पिप्स का स्टॉप लॉस बनाया लगाया जो कि आपका बनता है $6 का। अब मार्केट आपने की लिमिट को एग्जीक्यूट किया, मार्केट ने आपकी लिमिट को जो है वो एक्टिव कर दिया और मार्केट आपने सेल की थी और सेल आ रही है। अब 30 40 पिप्स जब भी मार्केट सेल में आपकी आपके जो है वो हक में आ गई, आपने क्या करना है? अपनी हाफ रेट को क्लोज कर देना है। 0.01 को आपने क्लोज कर देना है, 0.02 आपने चलने देनी है। ये आपका होता है रिस्क फ्री। अब आपने क्या किया? आपने 0.02 की ट्रेड ले ली, ठीक है, आपने उसको चलने दिया, हाफ आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और हाफ जो है वो आपकी ट्रेड चल रही है। अगर आपका खुदा ना खास्ता दोबारा जाके मार्केट आपके एसएल की तरफ जाती है और आपका एसएल हिट करती है, तो बेसिकली वो आपका एसएल हिट नहीं होगा, वो आपका रिस्क फ्री हिट होगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने जब ट्रेड ली थी तो आपका $6 का एसएल बन रहा था, 30 पिप्स प्रॉफिट में रनिंग हुए, आपने $6 में से हाफ क्लोज कर दी, यानी कि $3 आपने कर लिए बुक। अब जो आपका एसएल बनेगा वो $3 का बनेगा। $3 ऑलरेडी आप बुक कर चुके हैं, ठीक है, प्रॉफिट आपने सिक्योर कर लिया है। अगर अब आपका जाके एसएल हिट होता है तो वो आपका रिस्क फ्री हिट होगा, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे आपकी ट्रेड क्लोज हो गई। और मजीद अगर ट्रेड नीचे आ जाती है आपकी, मजीद मार्केट सेल आती है 60 70 80 पिप्स की तरफ, अगर वो सेल मजीद आती है तो आपने क्या करना होता है? आपने अपना अकाउंट साइज के हिसाब से, अगर आपका डेली टारगेट पूरा हो रहा है $7 का $8 का, तो आपने उस ट्रेड को पूरी क्लोज कर दी। अगर डेली टारगेट आपका पूरा नहीं हो रहा, आप चाहते हैं मैं रिस्क फ्री कर चुका हूँ मैं टीपी तक होल्ड करूंगा, तो बेशक आप उसको टीपी तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं रिस्क मैनेजमेंट की। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, चौथी चीज़ हमारे पास आती है एसएल को ट्रेल करना। एसएल ट्रेडिंग क्या है? बेसिकली आपने 0.02 की लॉट साइज ओपन की, आपकी ट्रेड मार्केट ने एक्टिव कर दी, 30 पिप्स रनिंग हुए, 30 पिप्स का आपका एसएल था, आपने अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया। उसके बाद अब आप एसएल को जो है वो ड्रैग करते हैं, मजीद नीचे की तरफ ट्रेल करते हैं। मिसाल के तौर पे 4350 से आपने लिमिट एक्टिव की, ठीक है, मार्केट ने आपकी, अब मार्केट आ गई 43
40, यानी कि मार्केट 100 पिप्स नीचे आ गई आपकी। और आपका जो टीपी है वो 200 पिप्स पर है, यानी कि 4320 पर आपका टीपी है। तो आप अपने एसएल को उठा के 4330 पर कर सकते हैं। मार्केट 25 पर, 21 पर या इस तरह से चल रही है, तो आपने अपना एसएल को मजीद नीचे कर दिया। इससे क्या होगा कि अगर आपके एसएल की तरफ, जो आपने एसएल ट्रेल किया उसकी तरफ मार्केट जाती है, तो मजीद आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही ओवरऑल क्लोज होगी। तो ये तीन चार टेक्निक्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आप अपने अकाउंट कैपिटल के हिसाब से करते हैं। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि लॉट साइज किस तरह यूज़ की जाती है। अगर आपका $100 का अकाउंट है, तो पर डे जो आपने रिस्क लेना होता है वो 3 से 5% अपने अकाउंट का लेना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। $100 का अकाउंट है, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं उसके अंदर आप का एसएल बन रहा है 30 पिप्स का, स्प्रेड काउंट करके वो बन रहा है 4 साढ़े 4 पिप्स का, 4 साढ़े 4 डॉलर का जो है वो एसएल बन रहा है। तो बस 4 साढ़े 4 डॉलर के एसएल से आपने मजीद आगे नहीं बढ़ना। आपने अपनी लॉट साइज को इंक्रीज नहीं करना है। 0.02 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बस 0.02 यूज़ करें, अनटिल अनलेस आपका जो कैपिटल है वो बढ़ ना जाए, आपका कैपिटल जो है वो ग्रो ना हो जाए। अगर 0.202 आप अपने $100 के कैपिटल पे ले रहे हैं, तो आपका जब तक कैपिटल ग्रो नहीं हो जाता तब तक आपको इस लॉट साइज जो है वो अपनी इंक्रीज नहीं करनी होती। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको? अगर किसी का भी क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से तो वो पूछें। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स, आई एम ओके, ओके। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्या करते हैं, जो बिगनर्स आता है ट्रेडिंग में, वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करता है और वो अपनी लॉट साइज को इंक्रीज करता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर उसका एक दिन में $10 का लॉस हो गया, तो वो चाहता है कि यार मैं खुद से ट्रेड लूँ। $100 के अकाउंट पर 0.02, ठीक है जी हाँ, $100 के अकाउंट पर 0.02 बिल्कुल परफेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नया बंदा आता है, अब उसने $10 का लॉस कर दिया $100 के अकाउंट पे, अब वो क्या करेगा, रिवेंज में आकर फोमो होके वो दूसरी ट्रेड लेगा, खुद से ट्रेडिंग करेगा, और वो मजीद $10 के अपने लॉस को $50 पे ले जाएगा। और फिर उसको कोई बात समझ में आएगी कि यार अब मुझे लॉस नहीं करना। फिर वो छोटी 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 ट्रेड्स लेके फिर उसको एक टाइम लग जाएगा अपने कैपिटल को ग्रो करने में। एंड में वो क्या करेगा, वो तंग आ जाएगा, आजिज आ जाएगा इस चीज़ से कि यार कैपिटल तो मेरा बढ़ नहीं रहा, ना लॉस रिकवर हो रहा है। वो मजीद बड़ी लॉट्स खोलेगा और वो अपने उस $50 के अकाउंट को भी वॉश कर देगा, वाइप आउट कर देगा वो अकाउंट को। तो हमेशा जब भी ट्रेड लें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें, अपनी लॉट साइज को डिक्रीज रखें अपने अकाउंट साइज के हिसाब से। कभी भी अकाउंट साइज मिसाल के तौर पर $100 है, अब $100 पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं 0.1 की, और आपका 30 पिप्स का एसएल है, मिसाल के तौर पर अगर आपका जाएगा तो $30 जाएगा, यानी कि अकाउंट का 30% आप जो है वो वॉश कर देंगे, अपने अकाउंट से 30% आप जो है वो लॉस कर देंगे अगर आपका ऐसा रेट होता है तो ये एक ना समझ में आने वाली बात है। और इसी के बरक्स अगर आप लेते हैं 0.02, तो आपका जो लॉस होगा वो $6 का होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम $10, $8, जितना भी आपका टीपी होगा उतने का होगा। ठीक है, समझ गए सब? यस यस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ प्रीमियम सिग्नल्स किस तरह फॉलो करते हैं। मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसका फिर भी मैं एक ओवरले ऊपर दे सकता हूँ। मार्केट कब तक स्टेबल होगी प्रो? यार मार्केट आज का जो दिन है वो है 31 दिसंबर, और ईयर का भी लास्ट डे है, Q4 का भी लास्ट डे है। और मार्केट अभी फिलहाल Q4 के अंदर आपको पता है स्टेबल होती है। तो मार्केट इंशाल्लाह फेब के स्टार्ट से, जनवरी के मिड से जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। जब Q1 स्टार्ट होगा, बैंक्स वगैरह दोबारा रूटीन पर आएंगे, तो मार्केट इंशाल्लाह दोबारा से स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं सिग्नल्स को किस तरह फॉलो किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर गोल्ड की लिमिट आई है, गोल्ड सेल 4160, और स्टॉप लॉस जो दिया हुआ है वो 4163 का दिया हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है, 4160 में से 80 सेंट्स माइनस करने हैं, जो कि आपका बनता है 4159.20। ठीक है, उसके बाद जो एस एल दिया हुआ है 4163 दिया हुआ है, इसमें आपने $1 प्लस करना है 4164, और अपनी लिमिट को आपने प्लेस कर देना है। टीपी जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा, जो टीपी दिया हुआ है वो टीपी सेम रहेगा। ये चीज़ आप अपने पास लिख लें कि सेल में 80 सेंट्स माइनस करने होते हैं, प्राइस में $1 प्लस करना होता है स्टॉप लॉस में, और बाय में 80 सेंट्स प्लस करने होते हैं प्राइस में, और $1 माइनस करना होता है स्टॉप लॉस में। सिंपल, ठीक है। अब जब भी ट्रेड दी जाती है उसके बाद जब ट्रेड एक्टिव हो जाती है, तो इस तरह से मैसेज आता है ट्रेड एक्टिव का।
उसके बाद फिर जब भी प्रॉफिट में रनिंग होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ देखें 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस था, 4163, 30 पिप्स प्रॉफिट में रनिंग थे, यहाँ पर मैसेज आ गया रिस्क फ्री का। अब आपने 0.02 ली हुई है, 0.01 को आपने कर देना है सिंपली बुक। उसके बाद आपने वेट करना है अगली चीज़ का, कि अगली अनाउंसमेंट क्या आती है ग्रुप के अंदर। 70 पिप्स रनिंग, 90 पिप्स रनिंग, बुक 80% नाउ। अब मिसाल के तौर पर आपका $100 का अकाउंट है, ठीक है। आपने पहली ट्रेड ली $100 के अकाउंट पे 0.02 से, 30 पिप्स रनिंग थे, आपने 0.01 बुक कर ली, यानी कि $3 आपने बुक कर लिए। 70 पिप्स रनिंग, 90 पिप्स रनिंग। अब जब इस तरह के मैसेज आ रहे हैं और टीपी मजीद नीचे है, और 80% होल्ड का जब मैसेज आ गया, 80% बुक का मैसेज आ गया, आपने सिंपली क्या करना है, अपनी ट्रेड को पूरा क्लोज कर देना है। यहाँ पर 80% बुक का मैसेज आया, आपने 80% बुक नहीं करना, आपने पूरी ट्रेड क्लोज कर देनी है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि $100 का अकाउंट है, आपने $10 बना लिए, इसका मतलब ये है कि आपने अपने अकाउंट का 10% ग्रो कर लिया। जब 10% आपने अपने अकाउंट को ग्रो कर लिया, या 7% अपने अकाउंट को ग्रो कर लिया, आपने अब ट्रेड को पूरा क्लोज कर देना है, फिर आपने वेट नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने देखी, रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू यूज़ MT5, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की, और दूसरी चीज़ें हमने देखी। तो बस आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक ही थी। इसके अलावा अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो पूछ लें मुझसे, क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। अगर सबको सब समझ में आ गया है तो कमेंट में एक मरतबा टेक्स्ट कर दें सब, ये सब समझ में आ गया। फिर इंशाल्लाह हम क्लास को वाइंड अप करते हैं आज की। आप में से जितने भी 7% जो ज्वाइन हैं, आप सब प्रीमियम ग्रुप में ऐड हैं या नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है जो प्रीमियम में ऐड ना हो, जिसमें हम सिग्नल्स देते हैं? ऐड हैं, ठीक है। आमीन भैया को थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ब्लेस्ड डे।